सपना है तेरा। बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग अभी पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑन कॉम्बिनेशंस। बच्चों चार बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिन पे अक्सर सम आते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उन पे सम आते हैं। बच्चों आप सिर्फ ये चार फॉर्मूले कर लीजिए, डेफिनेटली आपको एक या दो सम हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएगा। हम लोग वन बाय वन चारों फॉर्मूले और उन पे डिपेंड एक चार चार पांच पांच सम सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों पहला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, NCX इक्वल टू NCY। बच्चों फॉर्मूले का स्ट्रक्चर क्या है, N बोथ इज इक्वल बट X एंड Y आर नॉट इक्वल। यहां पे दो केसेस होंगे, बट NCX इज इक्वल टू NCY, इट मींस लेफ्ट पार्ट इज इक्वल टू राइट पार्ट, while N is equal but X and Y is not equal, but फिर भी ये इक्वल है, it means there are two main possibilities। पहला X equal to Y, सेकेंड होगा बच्चों यहां पे X plus Y equal to N। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। If NCX equal to NCY, it means there are two main possibilities। अगर ये इक्वल है तो इनकी दो ही संभावनाएं हैं, या तो x इक्वल टू वाई होगा, x इक्वल टू वाई होगा बच्चों यहाँ पे, या फिर x प्लस वाई इक्वल टू n होगा। इस पे डिपेंड हम लोग कुछ सम करेंगे अभी। यस बच्चों ये एक सम है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है। 18CR इक्वल टू 18CR प्लस 2। सेम हमें इस कॉन्सेप्ट पे इस सम को सॉल्व करना है। अब बच्चों देखो n कितना है 18, n कितना है 18, बट यहाँ पे अगर हमने इसे x माना और इसे y माना तो बोथ आर नॉट इक्वल। इट मींस वी अप्लाई सेकेंड कंडीशन इन दिस केस। सो r अगर हमने इसे x माना इसे y माना तो एज पर सेकेंड कंडीशन x प्लस y इक्वल टू n, और n कितना है बच्चों 18। इट मींस r प्लस 2 इक्वल टू 18। वेरी सिंपल, 2r इक्वल टू 16 एंड r इक्वल टू 8। वेरी सिंपल। ओरल क्वेश्चन है बच्चों, ये सब ओरल हैं। यहां पे आपको रहेगा फाइंड r, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। वेरी सिंपल, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अगर ये और ये पार्ट हमें इक्वल नहीं लगता, बच्चों देखो ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ r है और यहाँ पे r प्लस 2 है। इट मींस दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, तो हम क्या करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू n, सेकेंड केस। वेरी सिंपल प्रॉब्लम बच्चों। बच्चों एक और प्रॉब्लम सेम इसी फॉर्मूले पे, NCX इक्वल टू NCY, 3R इज नॉट इक्वल टू R प्लस 3। बच्चों हम लोग इसे क्या करेंगे, वेरी सिंपल, x प्लस वाई इक्वल टू n, जैसे पहले भी यहां पे देखा था, अप्लाई किया था, सेकेंड यहां पे कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो बच्चों 3R प्लस 3 इक्वल टू 15। वेरी सिंपल। नाउ 4R and this will be equal to 12, so R equal to 3। Very simple problem। बच्चों आपको जहां कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में CA फाउंडेशन, SSC, बैंक, रेलवे, डिफेंस के जो भी हैं एग्जाम्स, बच्चों अगर आपको इस तरह का सम आता है तो आपको देखना है कि अच्छा ये तो ये वाला कंडीशन हो रहा है NCX इक्वल टू NCY, तो आपको फटाफट देखना है कि यार यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू n का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। बच्चों यहाँ पे भी ना सेम फॉर्मूला, सेम कॉन्सेप्ट अगेन, NC10 इक्वल टू NC15, x इज नॉट इक्वल टू y, while n इक्वल टू n सेम, मतलब x प्लस y इज गिवन बट n इज नॉट गिवन। सो बच्चों वेरी सिंपल, n इक्वल टू 10 प्लस 15 इक्वल टू 25, और हमें निकालना क्या है बच्चों NC0। तभी निकाल पाएंगे जब हमें n की वैल्यू मिलेगी। सो वी कैन फाइंड n विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। वेरी सिंपल। तो बच्चों यहां पे
x और y both are given, so x plus y equal to n, so value of n is equal to, very simple, 10 plus 15 25, so simple. Now 25 C0 that is equal to, वेरी सिंपल, एक्सपैंड करेंगे अब 1 आएगा, सो सिंपल प्रॉब्लम, वेरी सिंपल प्रॉब्लम. बच्चों एक और प्रॉब्लम फाइंड करना है बच्चों, NCN मींस पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. सो बच्चों NC5 इक्वल टू NC7 पता चल रहा है यहाँ पे कि भाई x इज नॉट इक्वल टू, अब अगर इक्वल नहीं है देन x is not equal to y, then 5 is साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, तो हमें n की वैल्यू चाहिए बच्चों, वेरी सिंपल, n इक्वल टू x प्लस वाई, तो 7 प्लस 5, वेरी सिंपल, 5 प्लस 7 इक्वल टू 12, पुट कर लेंगे यहाँ पे, NCN 12C12 एक्सपेंड करेंगे, आंसर इज 1. बच्चों ध्यान दो, इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम है आपको ये तीन चीजें याद रखनी, NCX इक्वल टू NCY, ये दो कंडीशन में होगा, या तो x इक्वल टू वाई होगा या फिर x प्लस वाई इक्वल टू n होगा. अब बच्चों यहाँ पे n इज नॉट गिवन, n इज अननोन, बट हमको दिया है, ये वैल्यू भी गिवन है और ये वैल्यू भी गिवन है, तो आपको दिखेगा भाई ओके x ये मान लिया, y ये मान लिया, x भी दिया है, y भी दिया और इक्वल टू है, मतलब बोथ आर इक्वल, इट मींस n इक्वल टू दिस प्लस दिस, वेरी सिंपल, n इक्वल टू x प्लस वाई. तो बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू है 12 और 12 मिला, देन 12C12 1, वेरी सिंपल. बच्चों एक और प्रॉब्लम लेते हैं सेम इसी फॉर्मूले पे, 13C2R इज इक्वल टू 13C2R प्लस 5. अब यहाँ बच्चों देखो 13 इक्वल टू 13, n इक्वल टू n सेम दिखा, ओके, बट अगर हमने इसे x माना इसे y, देन x इज नॉट इक्वल टू y, तो वेरी सिंपल सेम कॉन्सेप्ट, x प्लस वाई इक्वल टू n. तो बच्चों 2r प्लस 5 इक्वल टू 13, 4r इक्वल टू, इसको 5 को लेफ्ट से राइट में ट्रांसपोज किया, 13 माइनस 5 8, r इक्वल टू 2, वेरी सिंपल. अब बच्चों यहाँ जो हमें फाइंड करना है, तो यहाँ बच्चों हमें फाइंड करना है 4CR, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4CR, ये मुझे फाइंड करना है, ओके. तो बच्चों अगर हमें यहाँ पे r की वैल्यू मिल गई, देन हम कुछ भी दिया होगा यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे, 4C2 पुट r इक्वल टू 2, यहां से हमने r निकाला सिंपली, वेरी सिंपल, बहुत छोटी प्रॉब्लम है बच्चों. इसे एक्सपेंड करेंगे तो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 इक्वल टू 6, सो आंसर इज 6, वेरी सिंपल. बच्चों यहाँ पे ये एक्सपेंड करना कोई बड़ी चीज नहीं, यहाँ पे आपको जो मेन जॉब है वो r की वैल्यू फाइंड करना है. अगर आप r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे देन आप 4CR 5CR 10CR जो भी होगा वो आप फाइंड कर लेंगे. यहाँ पे मेन जॉब क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. बच्चों ये दिमाग में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यस बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का, सेकेंड वन बच्चों NCR, तो जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, एंड वी नो दैट NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, वेरी सिंपल, ये बच्चों पता है हम सबको. अभी यहां पे हम लोग थोड़ा इसको चेंज करेंगे, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. बच्चों इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन r फैक्टोरियल, और इसे ब्रैकेट में लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. नाउ NCR equal to 1 upon r factorial and this whole will be equal to NPR. तो बच्चों यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं NPR, वेरी सिंपल. अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हमें यहाँ पे मिलेगा r फैक्टोरियल इंटू NCR इक्वल टू NPR. बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये कॉम्बिनेशन परमुटेशन, NCR NPR का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये याद रखना है बच्चों आपको, ओके.
मतलब यहां से आप इसको r फैक्टोरियल इक्वल टू npr अपॉन ncr भी लिख सकते हैं। मींस देखो ये सारा फॉर्मूला एक ही है, आप उसको फॉर्मूले को चेंज करते रहो, अलग अलग फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बनता जाएगा, बट कॉन्सेप्ट फॉर्मूला एक ही है। बच्चों ये एक प्रॉब्लम है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है, इन्हीं फॉर्मूले पे है ये वाली प्रॉब्लम। बच्चों देखो आपको एनपीआर यहाँ पे गिवन है 720, एनसीआर गिवन है 120। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, वेरी सिंपल। अब बच्चों हमें यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। बच्चों देखो यहाँ से क्या दिखता है, आर फैक्टोरियल इक्वल टू एनसीआर, आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर इक्वल टू एनपीआर, वेरी सिंपल। इट मीन्स आर फैक्टोरियल इक्वल टू एनपीआर अपॉन एनसीआर, इसको हम ऐसा लिखेंगे। नाउ एज पर क्वेश्चन एनपीआर इज 720, एनसीआर इज 120, कट किया बच्चों इसे हमने तो क्या मिलेगा 6। इट मीन्स वैल्यू ऑफ आर फैक्टोरियल इज 6। यहां पे बच्चे कुछ गलती करते हैं, उनको लगता है यस आर इक्वल टू फाइंड आर है तो उनको दिखा 6 तो यस इक्वल टू 6। नो, दिस इज आर फैक्टोरियल एंड दिस इज आर, नॉट फैक्टोरियल, दिस इज ओनली आर बट दिस इज आर फैक्टोरियल। तो बच्चों यहां पे हम क्या करेंगे, ये फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, यहां पे आपको बेसिक नॉलेज एक्सपेंशन का, हाउ टू एक्सपैंड द फैक्टोरियल। तो बच्चों आप देखो अगर आपने 3 फैक्टोरियल को एक्सपैंड किया तो आपको क्या मिलेगा 6। इट मीन्स ये किसकी वैल्यू है, आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6। इट मीन्स 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, सो r इक्वल टू 3, वेरी सिंपल। याद रखो बच्चों ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। यस बच्चों देखो एक और प्रॉब्लम, इफ एनसीआर इक्वल टू 20, एनपीआर इक्वल टू 120, फाइंड एन। अब बच्चों देखो पहले की प्रॉब्लम में हमने पहले क्या निकाला था, r फैक्टोरियल, देन हमें r मिला था। तो बच्चों यहाँ पे भी पहले हम r निकालेंगे, r निकालने के बाद हम r चाहे यहाँ पे पुट करें या यहाँ पे पुट करें, हमें n की वैल्यू मिलेगी। तो बच्चों पहला हमारा जॉब क्या है, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r। सो सेम प्रॉब्लम, सेम यही वाला फंडा, r फैक्टोरियल इक्वल टू npr अपॉन ncr। बच्चों npr कितना है 120 अपॉन 20 इक्वल टू 6। सो पिछले जैसा कि हमने पहले देखा था r फैक्टोरियल इक्वल टू 6, तो बच्चों r क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6। इट मींस r इक्वल टू 3, वेरी सिंपल। अब बच्चों जब r मिला 3 तो r की वैल्यू आप या तो npr में पुट करेंगे या ncr में पुट करेंगे। चलो हमने npr में पुट किया, तो बच्चों npr इक्वल टू 120, ओके। इसे एक्सपैंड करेंगे, r कितना है हमको मिला 3, सो यहां पुट कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। नाउ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 120, वेरी सिंपल। अब बच्चों देखो हम लोगों ने इसको सीखा है कि हम इसे एक्सपैंड करेंगे। अब इनमें जो नंबर, जो वैल्यू लार्जर है उसको हम एक्सपैंड करके स्मॉलर के इक्विवेलेंट लेके आएंगे, इक्वल लेके आएंगे। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल इज लार्जर देन n माइनस 3, तो बच्चों हम यहाँ पे n फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे और n माइनस 3 तक लाएंगे, उसको कट कर लेंगे। सो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल होल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल, दिस इक्वल टू 120। बच्चों n माइनस 3 विल कैंसिल आउट। नाउ n माइनस 1, n माइनस 2 इक्वल टू 120। अब बच्चों देखो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस स्टेज पे आके इसको मल्टीप्लाई करके क्यूबिक इक्वेशन बनाते हैं, बहुत लेंथी हो जाएगा बच्चों। ये आपको सॉल्व करना है विद इन 10 to 15 सेकेंड। आपको यहाँ पे अप्लाई करना हिट एंड ट्रायल मेथड। ऐसा कोई नंबर n यहाँ पे पुट करो जिसको अब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके 120 आ जाए। तो बच्चों टेक एन एग्जांपल, हमने यहाँ पे पुट किया n इक्वल टू 6, तो यहाँ पे क्या मिला 6, देन 6 माइनस 1 5,
देन 6 माइनस 2 4, 6 5 जा 30, 30 into 4 120. वेरी सिंपल. सो बच्चों इन दिस केस द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 6. द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 6. वेरी सिंपल बच्चों, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है. आपको ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला याद रखना है, फिर इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, सिंपली कट पिट करके आंसर आ जाएगा आपका. यस बच्चों, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, NPR इक्वल टू 120, NCR इक्वल टू 5. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ NP n प्लस 1 PR माइनस 1. अब बच्चों अगर हमें ये निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इट्स ओके, बट हमें इसके पहले R भी चाहिए और N भी चाहिए. अगर N और R मिला देन n प्लस 1 PR माइनस 1 इजिली फाइंड कर लेंगे. तो हमारे यहाँ पे मेन जॉब क्या है बच्चों, N और R की वैल्यू फाइंड करना. बट एज पर दिस रिलेशन हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल R की वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं. तो बच्चों वही जैसा भी हम लोग पहले कर रहे थे, सेम कॉन्सेप्ट, R फैक्टोरियल इक्वल टू NPR अपॉन NCR. सो 120 अपॉन 5. बच्चों कितना मिलेगा, 5 2 जा 10, 5 4 जा ओके. R फैक्टोरियल इक्वल टू 24. इट मींस बच्चों ये वैल्यू किसकी है, R फैक्टोरियल इज 24, नॉट R 24. तो R की वैल्यू क्या होगी सोचो आप, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24. इट मींस अगर हमने यहाँ पे लिखा बच्चों 4 फैक्टोरियल तो हमें कितना मिल जाएगा, 24. अब देखो इसके लिए कोई सेट रूल, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आप इसको इसके या तो आप फैक्टराइज कर लो, कंजुगेटिव फैक्टराइजेशन कर लो, या फिर आप थोड़ा सा गेस कर लो यार कि 24 किसको एक्सपेंड करने पे आएगा. जैसे आपने 3 को किया तो क्या मिलेगा, 3 into 2 6, 4 किया तो क्या हुआ, 4 into 3 into 2 आपको मिल गया. तो ये ऐसे आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, इजीली हो जाएगा. तो बच्चों यहाँ पे हमारी R की वैल्यू क्या आई, 4. अब R तो हमें यहाँ बच्चों 4 मिला, R 4 मिलने के बाद अब हम N को फाइंड करेंगे. तो N के लिए R या तो आप NPR में पुट कर लो या आप NCR में पुट कर लो. तो NPR में पुट कर लेते हैं, NCR में करूँ तो भी आएगा, R फैक्टोरियल क्रॉस मल्टीप्लाई होके 120 तब भी आ जाएगा. तो NPR NP4 इक्वल टू 120. वेरी सिंपल बच्चों. इन दोनों में अब इनको पहले तो एक्सपैंड कर लेते हैं. n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120. एक्सपैंड कर लो. n फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे बिकॉज जब हम एक्सपैंड करेंगे तो डिक्रीजिंग चेन मिलेगी, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3. तो इसको हम n माइनस 4 तक लेके जाएंगे. n माइनस 1 n माइनस 3 सॉरी n माइनस 2 n माइनस 3 एंड देन n माइनस 4 फैक्टोरियल होल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल. दिस इज इक्वल टू 120. n माइनस 4 फैक्टोरियल विल कैंसिल आउट. अब बच्चों यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे. n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 इक्वल टू 120. इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे, जस्ट बोलते ना वो एक्सपैंड करके इसको सॉल्व करेंगे. बस यहाँ पे वैल्यू पुट अप करके इसको एक्सपैंड का मतलब बच्चों यहाँ पे इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे. n की वैल्यू पुट कर करके देखेंगे भाई कब आ रहा है 120. अगर आपने सबको मल्टीप्लाई किया तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत ही बाई क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनेगी, बहुत लेंथी हो जाएगा. आपको सिर्फ क्या करना है, n पे कोई वैल्यू पुट करो. तो चलो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पुट करते हैं बच्चों. देखो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं इसको प्रॉपर्ली, आपको दिखेगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 इक्वल टू 120. अगर हमने बच्चों यहाँ पे पुट किया, चलिए एग्जांपल लिया 4 पुट किया, देखो आता है क्या, तो 4 होगा, यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1, 4 3 जा 12, 24 आया. 120 भाई आया नहीं. चलिए 5 पुट कर लेते हैं. 5 into 4 into 3 into 2, 5 4 जा 20, 20 into 3 60, 60 into 2 120. It means n equal to 5. वेरी सिंपल बच्चों. आपको यहाँ पे r मिला है 4 और n मिला है 5. अब ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट अप करना है. तो जब आप इनको यहाँ पे पुट करेंगे तो बच्चों n क्या मिलेगा, 6. n प्लस 1 सॉरी n तो 5 है तो n प्लस 1 5 प्लस 1 6. p r माइनस 1 क्या मिला बच्चों, 3. आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन
3 फैक्टोरियल, वेरी सिंपल। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3, 3 कैंसिल आउट, 6 5 जा 30, 30 इंटू 4 120। वेरी सिंपल प्रॉब्लम बच्चों, आपको सिर्फ थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। यस बच्चों, एक थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, NPR प्लस 1 इक्वल टू N+1 PR+1। अक्सर बच्चों इस पे NDA, एयरफोर्स, सीए फाउंडेशन और तमाम एग्जाम्स में SSC, CGL, SSC वगैरह बच्चों इस पे सम आते हैं, इस फॉर्मूले पे, इस कॉन्सेप्ट। बच्चों इसको ना आपको फॉर्मूला तो रटना है, प्लस आपको इसे इसका जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मूले का जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखना है। NPR प्लस 1 N+1 PR+1। बच्चों n इक्वल है तो इधर क्या हुआ, राइट में N+1 किया, इधर R देन R+1, तो यहाँ पे जो लार्जर वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी, इधर क्या है R+1। सपोज आपको ये इस तरह से दिया होगा N+1 PR-1 प्लस N+1 PR इक्वल टू, अब बच्चों देखो n तो हमने यहाँ पे N+1 किया, यहाँ पे क्या है N+1 तो बच्चों यहाँ पे +1 हो जाएगा, N+1 मीन्स N+2 P, और नीचे हमने कौन सा लिया है, लार्जर वन, तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है, नंबर R। बच्चों ये इसका एक स्ट्रक्चर है, इसको आप इस तरह से समझिए कि इसकी बनावट कैसी है इस फॉर्मूले की। n देन N+1, तो यहाँ पे क्या है, अब इसको आप n मान लीजिए, N+1 पूरा n हो गया, N+1 पूरा n हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, N+1 मीन्स N+1 N+2, वेरी सिंपल। बच्चों यहाँ पे R+1, जो नंबर बड़ा होगा वो राइट में आएगा, इधर R-1 है, इधर R है, तो सिंपली आपको पता है कि R इज लार्जर देन R-1, तो इधर R आ गया। बच्चों इस फॉर्मूले पे हम लोग एक 3 सम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला भी। अब बच्चों एक बेसिक सी प्रॉब्लम है, सेम इसी फॉर्मूले पे है, NC4 प्लस NC5। इसे सॉल्व करने के लिए अभी आपके पास एक ट्रेडिशनल मेथड क्या है, पहले आप NC4 को एक्सपेंड करो, NC5 को आप एक्सपेंड करेंगे, दोनों का सम करेंगे, यू विल गेट द आंसर। बट बच्चों एज पर दिस फॉर्मूला एग्जाम में आपका टाइम बचेगा, 9C4 9C5 मींस n इज सेम, 9 4 प्लस 1, तो बच्चों इसको आप यहां पे लिख सकते हो 10C5, इससे आप एक्सपेंड कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। बच्चों इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको जो भी आंसर आएगा सॉल्व करके मिलेगा, तो उसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको आंसर आएगा 252। ये एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आप कर लोगे, अप्लाई आपको यहाँ पे फॉर्मूला करना है, ताकि बच्चों ये जो लॉन्ग मेथड है कि पहले आप NC4 निकालो फिर NC5 निकालो फिर दोनों का सम करो, इससे बेहतर है कि आप सीधे इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको 10C5 लिखो और एक ही बार सॉल्व करके आंसर निकाल दो, आपका टाइम बचेगा। बच्चों एक और प्रॉब्लम सेम इसी फॉर्मूले पे। बच्चों देखो अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो आप बिना इस फॉर्मूले के भी इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, लेकिन आपका टाइम थोड़ा ज्यादा इसमें जाएगा। बच्चों पहले आप 10C8 निकालो फिर 10C9 10C7 ये सब सॉल्व करके फिर आपका आंसर आएगा। तो बच्चों बेहतर है आप इसे थोड़ा इस फॉर्मूले के हिसाब से देख लो, 10C8 10C9 बच्चों क्या मिलेगा 11C9, वेरी सिंपल। 10C7 10C8 क्या मिलेगा बच्चों 11C8, ये क्या मिलेगा बच्चों 11 इक्वल यहाँ पे 9 इज लार्जर वैल्यू देन 12C9, वेरी सिंपल। अब इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए तो आपको मिलेगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको आप एक्सपेंड करके देखेंगे तो आपको आंसर आएगा 220, वेरी सिंपल। ये एक्सपेंशन महत्वपूर्ण नहीं है बच्चों, बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन तीन को एक्सपेंड करें, ऐड करें, इससे बेहतर है कि आप इनको फट से कन्वर्ट कर लो 12C9 में और एक सिंगल वैल्यू फाइंड कर लो, दैट इज 220, वेरी सिंपल। तो बच्चों ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसका देखो आप स्ट्रक्चर देखो बच्चों क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
बच्चों एक और हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम, सेम इसी फॉर्मूले पे है। देखो 10c6 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस 13c5, मतलब इसका बच्चों मीनिंग क्या हुआ कि 13c5 प्लस 13c5 हम दो बार लिख सकते हैं। ओके 13c4, तो बच्चों इसको देखो हम लोग ऐसे करेंगे 13c6 प्लस इसको हम दो बार लिख सकते हैं ऐसे करके 13c5 प्लस 13c5 सॉरी प्लस 13c4, वेरी सिंपल कर लेते हैं इसको 15cx। ओके अब बच्चों 13c6 और 13c5 को हम साथ में लेंगे तो क्या मिलेगा 14c6 एज पर दिस फॉर्मूला। 13 तो 1 ऐड कर लेंगे 14 हुआ, और 6 और 5 में लार्जर नंबर कौन सा है 6, तो 6 ले लेंगे, प्लस यहाँ पे 13c5 13c4 बच्चों में क्या मिलेगा 14c5 एज पर कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल 15cx। अब तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे 14 तो 1 प्लस कर लेंगे तो मिलेगा 15c, लार्जर कौन सा है 6, तो 15c6, वेरी सिंपल बच्चों इक्वल टू 15cx, इक्वेट कर लो कंपेयर कर लो 15 तो x इक्वल टू 6, तो बच्चों आंसर x इक्वल टू 6, वेरी सिंपल। बहुत अच्छी प्रॉब्लम बच्चों, फॉर्मूला याद रखो। अब बच्चों बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, देखो सेम फॉर्मूले पे है 100c20 इक्वल टू 99c20 प्लस xc19। अब बच्चों यहाँ पे आपको x निकालना है, ओरल है या ओरल सम देखते देखते विद इन 5 सेकेंड आपको इसका आंसर मिलेगा, अगर आपको ये फॉर्मूला आपके दिमाग में एकदम परफेक्टली फिट है तो। बच्चों देखो यहाँ पे राइट में इधर लेफ्ट में क्या है 100, तो यहाँ पे क्या है 19, इधर फिर क्या 99, यहाँ पे क्या होगा 99। अब बच्चों देखो 20 19 में बड़ा फिगर कौन सा है 20, यहाँ पे आ गया है, तो यार जब 99 यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा 99, तभी तो 99 तो यहाँ पे प्लस 1 करेंगे तो 100 हो जाएगा। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे ये वाला सम दिया गया है, जो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको सॉल्व और नहीं करना है, कुछ नहीं करना आपको, इसे सिंपली इस फॉर्मूले के हिसाब से आप यहाँ पे आंसर लिख दो 99, वेरी सिंपल। ओरल है बच्चों ये क्वेश्चन विद इन 5 सेकेंड। यस बच्चों ये फोर्थ फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग एक बार समझ लेंगे। द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन एनी नंबर ऑफ देम एट ए टाइम इज 2 पावर n। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास टोटल n डिफरेंट थिंग्स हैं, वी हैव n डिस्टिंक्ट थिंग्स, देन वी कैन टेक एनी नंबर ऑफ देम। हम उनमें से 0 भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 4 अप टू n लाइक दिस। मतलब तो इसका मीनिंग ये हुआ कि n में से हम 0 आइटम्स को लेके सिलेक्शन करना nc0, ओके, प्लस nc1 n आइटम्स में से हमने कोई भी 1 आइटम चूज कर लिया, प्लस nc2 n थिंग्स में से हमने कोई 2 ऑब्जेक्ट कोई 2 थिंग्स हमने ऑप्ट करके उनको फिर उनमें हमने सिलेक्शन कर लिए, nc3 nc4 सिमिलरली ncn। बच्चों एज पर बाइनोमियल थ्योरम जब हम इसका एक्सपेंशन देखेंगे, इसका टोटल सम जो आएगा क्या होगा 2 पावर n। इसलिए बच्चों इन शॉर्ट इसका जो आंसर आता है क्या होगा 2 पावर n। ओके, तो एटलीस्ट कभी कभी क्या आता है बच्चों क्वेश्चन कि आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस टेकन एटलीस्ट वन और मोर, कम से कम एक को लेके तो सिलेक्शन करना ही करना है, तो वहां पे ये nc0 वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा। बच्चों याद रखो nc0 वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ nc0 इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ nc0 इक्वल टू 1। तो बच्चों ये वाला पार्ट जब रिमूव होगा तो nc1 एटलीस्ट 1 सिलेक्शन, 1 और मोर, मतलब 1 2 3 4 अप टू n। तो हमें ये पार्ट फाइंड करना है, मींस दिस पार्ट विल गो टुवर्ड राइट। तो ये nc0 क्या होगा 1, ये राइट में चला जाएगा। बच्चों हमारा आंसर क्या आएगा 2 पावर n - 1। तो यही है, इसको हम क्या लिखेंगे nc1 nc2 nc3 ncn इक्वल टू 2 पावर n - 1, एटलीस्ट 1 और मोर सिलेक्शंस।
एटलीस्ट वन और मोर, टेकिंग मतलब सिलेक्शन का मतलब बच्चों टेकन एटलीस्ट वन और मोर ऑब्जेक्ट, हमें कम से कम एक लोगों को तो चुनना ही चुनना है, फिर देखना है कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो टेकन एटलीस्ट वन। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे सम आते हैं, ये भी देखते हैं हम, इस पे आप लोग एक दो दिन सम कर लेते हैं। यस बच्चों, इसी फॉर्मूले पे ये एक प्रॉब्लम है। देयर आर 5 क्वेश्चंस इन अ क्वेश्चन पेपर, इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर? वेरी सिंपल बच्चों, एक प्रश्न पत्र में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। अब एक विद्यार्थी उसे कितनी तरह से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकता है, बच्चों आपको समझना है। अब कितनी तरह से अटेम्प्ट कर सकता है कि बच्चों का मीनिंग ये हुआ कि या तो वो NC0 5C0 5 में से एक भी प्रश्न वो चूज नहीं करेगा, मतलब वो सॉल्व नहीं करेगा, या तो ये हो सकता है, या तो बच्चों वो 5C1 5 में से कोई भी एक प्रश्न सॉल्व करेगा, ये भी हो सकता है, 5 में से कोई भी एक सॉल्व करेगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। 5C2 5 में से कोई 2 सॉल्व कर सकता है, बिकॉज यहां बच्चों ऑप्शन वगैरह कुछ भी नहीं दिया, सिंपल एक प्रॉब्लम है। 5C3 5 में से 3 प्रॉब्लम कर सकता है, कोई भी 3 प्रॉब्लम कर सकता है 5 में से। 5C4 5 में से कोई भी 4 प्रॉब्लम कर सकता है। 5C5 5 में से 5 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो वही देखो बच्चों, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड आपको फिर समझेगा कि अच्छा यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम, यहाँ पे ये वाला फंडा होगा, यहाँ पे इस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। देयर आर 5 क्वेश्चंस इन ए क्वेश्चन पेपर, इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर? कितनी तरह से वो कर सकता है? तो बच्चों सेम वही फंडा, या तो वो एक भी नहीं सॉल्व करेगा, या तो वो एक, कोई भी एक, या कोई भी 2, कोई भी 3, कोई भी 4, या सारे 5। तो बच्चों इसके लिए हम यहाँ पे 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C5 प्लस 5C4 प्लस 5C5, ये सब सॉल्व करने बैठेंगे तो जो टाइम जाएगा यहाँ पे काफी लेंथी हो जाएगा, मतलब समय लगेगा इसको सॉल्व करने में। एग्जाम हॉल में तो समय सेकंड में हम लोग देखते हैं। तो बच्चों बेहतर है कि इसको हम ये फंडा अप्लाई कर लें। 2 पावर n, यहाँ पे n क्या बच्चों 5, सिंपल, इस हमें करना ही नहीं है, इसके जगह हमने रिप्लेस किया 2 पावर 5, वेरी सिंपल। 2 पावर 5 4 8 16 32, वेरी सिंपल, आंसर इज 32। वो 32 तरह से एक 5 क्वेश्चंस के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकता है, वेरी सिंपल। यस बच्चों, सेम एक और प्रॉब्लम इसी फंडे पे है, इसी फॉर्मूले पे। इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन इनवाइट 1 और मोर ऑफ हिज 6 फ्रेंड्स टू अ पार्टी? एक बंदा, उसके 6 मित्र हैं, अगर वो उन 6 मित्रों को पार्टी में इनवाइट करना चाहता है तो एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक या उससे ज्यादा लोगों को अगर वो इनवाइट करके पार्टी अरेंज करता है तो कितने तरीके हैं, कितने तरीके से वो पार्टी को अरेंज कर सकता है? तो बच्चों बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे NC0 नहीं होगा, बिकॉज प्रॉब्लम है यहाँ पे देखो लिखा हुआ सेम एक रिमार्क है कि अ पर्सन कैन इनवाइट 1 और मोर, मतलब एटलीस्ट ही विल इनवाइट 1 पर्सन, कम से कम एक बंदे को तो इनवाइट करके पार्टी अरेंज करेगा ही करेगा। तो NC1 से हम चालू करेंगे, तो NC1 n बच्चों यहाँ पे क्या, उसके 6 फ्रेंड जो हैं, तो यहाँ पे n हो जाएगा 6, तो 6C1 वो 6 में से किसी भी एक फ्रेंड को इनवाइट कर सकता है। 6C2 6 में से किन्हीं भी 2 मित्रों को वो आमंत्रित कर सकता है। 6C3 सिमिलरली 6C4 6C5 6C6, वेरी सिंपल ऐसे। तो बच्चों इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल सा फंडा 2n-1 2 पावर 6 - 1 2 पावर 6 64 64 - 1 बच्चों क्या आया 63, मतलब वो 63 तरह से पार्टी अरेंज कर सकता है जब वो अपने 6 दोस्तों में से कम एक या ज्यादा लोगों को इनवाइट करना चाहेगा। बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी बच्चों। आपको ध्यान ये रखना है कि एग्जाम हॉल में जब कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो फिर आपको क्लिक करना चाहिए कि अच्छा ये प्रॉब्लम ना इस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है, यहाँ पे ये फंडा आएगा। तो बच्चों ये आपको थोड़ा बार बार देखना पड़ेगा, इस चीज को दिमाग में रखो।
बच्चों एक और प्रॉब्लम इसी सेम कॉन्सेप्ट पे है हमारे। देखो बच्चों क्या है, इन अ क्वेश्चन पेपर विथ 10 क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स एंड 4 क्वेश्चंस इन मार्केट रिसर्च। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन पेपर में टोटल 10 प्रश्न हैं और इसमें से बच्चों 6 प्रश्न मैथ के हैं और 4 प्रश्न मार्केट रिसर्च के हैं। At least one question from each part is to be attempted. In how many ways this can be done by a student? तो बच्चों बहुत सिंपल प्रॉब्लम है भाई। यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, ये एक प्रश्न पत्र है। आप मान लीजिए कि यहाँ पे इसके 2 पार्ट है, एक पार्ट है हमारा मैथ का और एक पार्ट है मार्केट रिसर्च का। अब बच्चों मैथ में है टोटल 6 प्रश्न और यहाँ पे है टोटल 4 प्रश्न। तो वो 6 में से at least one consist of 6 in mathematics। देखो लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे कि at least one question from each part is to be attempted। उसे कम से कम एक प्रश्न मैथ वाले पार्ट से करना है और कम से कम एक प्रश्न मार्केट रिसर्च वाले पार्ट से करना है। तो बच्चों ये वाला फंडा, वो 6C1 plus 6C2 like this 6C6। तो बच्चों ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2 power n minus 1। तो इसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 power 6 minus 1। तो 2 power 6 कितना होगा बच्चों, 64। तो ये हो जाएगा 63 के बराबर। सिमिलरली बच्चों मार्केट रिसर्च वाले में जो सेक्शन है, ये जो सेगमेंट है क्वेश्चंस का, तो इस सेक्शन में बच्चों खाली 4 प्रश्न है। अब उसे सिर्फ इनमें भी एक कंडीशन है कि कम से कम एक प्रश्न हल करना है। तो 4C1 एटलीस्ट 1, 4 में से कोई भी एक प्रश्न वह कर सकता है। 4C2 4 में से कोई भी 2, एनी 2 ही कैन अटेम्प्ट और सी कैन अटेम्प्ट। अब यहां बच्चों फिर क्या है 4C4। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 power 4 minus 1, 4 16, 16 minus 1 15। बच्चों इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मल्टीप्लाई करके मिलेगा 945। मतलब टोटल जो आपका आंसर आया है 63 इंटू 15 दैट इज 945। 945 तरीके से एक विद्यार्थी इस तरह के प्रश्न पत्र को इस कंडीशन में हल कर सकता है। तो बच्चों टोटल 945 तरीके से इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है इस कंडीशन में, जब टोटल एक प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या है 10 और मैथ के प्रश्न हैं 6 और मार्केट रिसर्च के प्रश्न हैं 4। तो बच्चों ये बहुत सिंपल है। आपको यहाँ बस ये वाला कॉन्सेप्ट, जो सेकेंड कॉन्सेप्ट था वो ध्यान देना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया है एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव रूल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो याद रखो, ये इस पे वीडियो डाला हुआ है, आप चाहो तो एक बार देख सकते हो, पूरा वहां पे आप कंफर्म हो जाएगा। तो ये है बच्चों, तो ये 4 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट थे बच्चों। अगर आप इन पे ध्यान दोगे, थोड़ा इन पे आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो मे बी आप हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न तो अगर ये चैप्टर है उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो आपको डेफिनेटली इसमें एक ना एक सम तो मिल सकता है। मे बी बच्चों ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये।